उधर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अपना ठिकाना बदल दिया है। अब नया पता 9A कोटला रोड हो गया है। बता दें आपको, कांग्रेस के नए दफ्तर का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। कांग्रेस ने अपने नए कार्यालय को नई तकनीक से लैस बनाया है और जनता टीवी ने नए आशियाने में अंदर जाकर जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन हो चुका है और हम आपको अंदर की अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कांग्रेस मुख्यालय के अंदर क्या कुछ जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। सबसे पहले इंदिरा भवन जो है इस कांग्रेस के नए मुख्यालय का नाम रखा गया है। सोनिया गांधी द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो होता हुआ जो है नजर आया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है यहाँ। इसके साथ साथ राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उनका नाम भी देखने को मिलता हुआ जो है नज़र आ रहा है। एक बार अगर आपको तस्वीरें दिखाएं, ये जो है ये मेन जो रोड है या फिर एंट्रेंस है वो कांग्रेस के इस मुख्यालय की देखने को मिलती हुई नज़र आएगी। 9A कोटला जो मार्ग है वो इस कांग्रेस मुख्यालय का जो नाम है या पता है वो जो है यहाँ पर जो है रखा गया। हालांकि इसका एक जो दफ्तर है वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ भी जो है खुलता है, लेकिन फिलहाल अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं कांग्रेस मुख्यालय में और क्या कुछ कांग्रेस मुख्यालय के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिलती हुई नजर आती है वो आपको दिखाते हैं। कांग्रेस मुख्यालय का ये दूसरा जो है फ्लोर है कांग्रेस के नए मुख्यालय में। हम आपको दिखा रहे हैं इतिहास जो है हर फ्लोर पर दर्शाया गया। 1948 में जो है जिस तरह का घटनाक्रम रहा था वहां से इस इतिहास की जो है शुरुआत होती हुई नजर आई। 1948 से 1984 तक का जो महत्वपूर्ण इतिहास है वो यहाँ पर जो है दर्शाया गया कि किस तरीके से 30 जनवरी 1948 की बात करते हैं तो जो महात्मा गांधी की हत्या है वो जो है होती हुई नजर आई थी, वो यहाँ पर जो है दिखाया गया है। इसके अलावा भी जो कई जो अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो जो है यहाँ पर दिखाया गया, जिसमें 1949 की बात करते हैं तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो संविधान है वो जो है लिखा गया था। ये जो है यहाँ पर जो है इसमें दर्शाया गया है। सरदार पटेल का जो निधन है वो भी यहाँ पर होता हुआ जो है नजर आया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 64वां अधिवेशन जो है बतौर इंदिरा गांधी वहां पर नागपुर में अध्यक्ष जो है चुनी गई थी। ये एक जो बड़ा इतिहास है वो जो है यहाँ पर कांग्रेस के इस नए मुख्यालय में देखने को मिलता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री रहे नेहरू का, यानी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जो निधन है 27 मई 1964 को होता हुआ नजर आया था 74 वर्ष की आयु में। उसकी एक जो झलक है वो जो है दिखाई गई। यानी महत्वपूर्ण जो तस्वीरें, महत्वपूर्ण जो इतिहास है उसको दर्शाने की कोशिश होती हुई नजर आई है। और एक अगर हम और महत्वपूर्ण चीज़ दिखाएं कि किस तरीके से जो इस पूरी जो वॉल यहाँ पर बनाई गई है उसमें देखने को मिलती हुई नजर आई है, जिसमें एक इतिहास में जो प्रचंड जीत जो है कांग्रेस के लिए मिलती हुई नजर आई थी वो दिखाया गया है कि 1967 में 283 सीटों के स्थान पर जो है वो जो है उनको मिलती हुई जो है नजर आई थी। ये जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। 352 सीटें जो है वो मिलती हुई नजर आई थी, ये देखने को मिलता नजर आ रहा है। और एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो प्रदेश की दिल्ली प्रदेश की राजनीति या फिर देश की राजनीति में जो है रखता है 1984 में जो है इंदिरा गांधी, उनकी जो हत्या है, असैसिनेशन है, वो होता हुआ नजर आया था। ये जो है दिखाया गया है कि 31 अक्टूबर 1984 को सुबह लगभग 9:20 पर जो इंदिरा गांधी की हत्या है उनके अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर जो है कर दी गई थी। और उसके बाद में जो है किस तरीके राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का जो पद है वो जो है संभाला था। तो फिलहाल ये कुछ जो तस्वीरें हैं वो दूसरे फ्लोर पर कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। आइए अब आगे चलते हैं और आपको अलग अलग जो कांग्रेस मुख्यालय में हाईटेक तरीके से जो नया मुख्यालय बना है उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। कांग्रेस के नए मुख्यालय की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर फ्लोर पर अलग इतिहास देखने को मिलता नजर आ रहा है। तीसरे फ्लोर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तीसरे फ्लोर पर अगर हम बात करते हैं 1985 से 2014 तक का जो इतिहास है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। 1985 में कांग्रेस के जो 100 साल हैं वो जो है पूरे होते हुए जो है नजर आए थे। ये जो है इस फ्लोर पर जो है दिखाया गया। इसके अलावा जो दूरसंचार क्रांति है MTNL जो है किस तरीके से स्थापित होता हुआ नजर आया था उसकी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद में एक जो बड़ा घटनाक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आया था वो ये कि 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद है वो जो है संभाला था। ये जो है बड़ी जो घटनाक्रम है कांग्रेस इतिहास में देखने को मिलती हुई नजर आती है। और ये इस तरीके से जो अलग अलग दफ्तर बनेंगे कांग्रेस दफ्तर मुख्यालय में उनकी कुछ झलक देखने को मिलती हुई नजर आ रही है।
एक हाईटेक जो है दफ्तर यहाँ पर बनाया गया है। तमाम जो टेबल्स हैं कंप्यूटर्स की वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, यानी वर्किंग स्टेशंस भी जो है कांग्रेस मुख्यालय में सीधे तौर पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रही। इसी तरीके से जो कॉन्फ्रेंस रूम है वो हर फ्लोर पर कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और बाहर की तस्वीरें भी अगर हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो कांग्रेस मुख्यालय में जो बाहर की तस्वीरें, यानी अब तीसरे फ्लोर पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और कांग्रेस मुख्यालय चूँकि 5 फ्लोर का ये बनाया गया है, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं, कलाकृति हैं, वो देखने को मिलती हुई जो है नज़र आ रही है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कांग्रेस के इतिहास की, तो 2004 में जिस तरीके से कांग्रेस या फिर कहें कि यूपीए की जो जीत होती हुई नज़र आई थी और उसके बाद में सोनिया गांधी ने जो प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था, उसकी जो बानगी है, उसकी जो पूरा इतिहास है वो यहाँ पर जो है लिखा है। उसके बाद में हम जानते हैं कि किस तरीके से देश को जो पूर्व वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि अब स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने 22 मई 2004 को जो प्रधानमंत्री की शपथ है वो आज जो है ली थी। तो ऐसे में यहाँ अगर हम बात करते हैं इस दीवार की, तो वो तमाम जो घटनाक्रम है इस दीवार पर सीधे तौर पर देखने को मिलते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से अलग अलग जो शुरुआत है, नरेगा की बात की जाए उनकी शुरुआत होती हुई नज़र आई थी, या फिर अगर 2008 में राहुल गांधी महासचिव नियुक्त हुए थे वो जो है दिखाया गया है। 125 जो गौरवशाली वर्ष हैं वो जो है इस तरीके से यहाँ पर दिखाने की कोशिश होती हुई नज़र आई है। और उसके बाद में राहुल गांधी सर्वसम्मति से कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष है वो चुने गए थे। तो ऐसे में अलग अलग फ्लोर का जो इतिहास है, अलग अलग फ्लोर पर जो घटनाक्रम हुआ है कांग्रेस के संदर्भ में या फिर इतिहास कांग्रेस का रहा है, उसको दर्शाने की कोशिश होती हुई नजर आई है। एक हाईटेक बिल्डिंग कांग्रेस की तरफ से तैयार की गई है, करीब 225 करोड़ रुपए के आसपास इस दफ्तर को बनाने में जो है कांग्रेस की तरफ से जो है लगाए गए हैं। तो हम आपको आगे की तस्वीरें भी दिखाते हैं कि आखिरकार कांग्रेस मुख्यालय में और कुछ क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं इस बार देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही हैं। कांग्रेस के नए मुख्यालय के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको जनता टीवी पर दिखा रहे हैं। किस प्रकार से कांग्रेस का ये जो नया मुख्यालय बनता हुआ नजर आया। सबसे पहले अगर हम आपको दिखाएं कि तमाम जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनकी जानकारी जो है यहाँ पर कांग्रेस के इस नए मुख्यालय में देखने को मिलती है नजर आ रही है। खासतौर पर अगर हम जानकारी दिखाएं कि किस तरीके से हरियाणा के जो अब तक मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, भगवत दयाल शर्मा, बंसी लाल, भजन लाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसी तरीके से हिमाचल की बात करते हैं तो यशवंत सिंह परमार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि अभी के मुख्यमंत्री है। दिल्ली की बात करें शीला दीक्षित, या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें अजीत जोगी और भूपेश बघेल का नाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं वो कांग्रेस के इस मुख्यालय में जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये तमाम अलग अलग आंदोलन कांग्रेस की तरफ से जो है देखने को मिलता है नजर आ रहा है वो दिखाया गया है। इसके अलावा 1920 में आंदोलन हुआ था, 1915 की बात करें गांधी भारत लौट आए हैं, ये लौट आए, ये एक जो तस्वीर है वो यहाँ पर जो है देखने को मिलती नजर आ रही है। यानी जो कांग्रेस का पूरा इतिहास है वो जो है देखने को मिलता जो है नजर आ रहा है। ये अगर हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको कांग्रेस के जो दफ्तर है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने के लिए दूसरी तरफ चलकर दिखाते हैं कि क्या कुछ इस कांग्रेस के मुख्यालय में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का जो चौथा फ्लोर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नया कांग्रेस मुख्यालय बना हुआ है और 2015 से 2023 तक का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो आज जो है यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। 2014 तक कांग्रेस की सरकार देश में रही थी, यूपीए की सरकार अगर हम बात करें तो उसके बाद में सरकार बदलती है और उसके बाद में किस तरीके से जो है राहुल गांधी सर्वसम्मति से जो पार्टी के अध्यक्ष है वो चुने गए थे, इसका जो घटनाक्रम है वो यहाँ पर जो है दिखाया गया है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक वर्धा में हुई थी 2 अक्टूबर 2018 की बात करें, वो यहाँ पर जो है दिखाया गया। और उसके अलावा भी तमाम जो अलग अलग जो घटनाक्रम या फिर कहें कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से जो उन्नाव यौन उत्पीड़न मामले में परिजनों से मिली थी उसकी घटनाक्रम यहाँ पर है। भारत बचाओ रैली रामलीला मैदान में हुई थी उसका घटनाक्रम है। और एक दिलचस्प तस्वीर जो यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है वो
गुलाम नबी आज़ाद की। हम जानते हैं किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस में इतिहास रहा है। कई जो गंभीर सवाल है वो राहुल गांधी पर उठाते हुए जो है नजर आए थे। G20 गुट का वो हिस्सा थे और उनकी तस्वीर को भी जगह यहाँ पर मिलती हुई जो है नजर आई है राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ में। ये पूरा घटनाक्रम है CAA और NRC के खिलाफ एकता के लिए जो राजघाट पर कांग्रेस का सत्याग्रह हुआ था और उस दौरान की तस्वीरें जहां पर गुलाम नबी आज़ाद तब कांग्रेस में हुआ करते थे। तो एक महत्वपूर्ण जो तस्वीर वो यहां पर देखने को मिलती हुई जो है नज़र आ रही। इसके अलावा तमाम अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो किसान प्रोटेस्ट की बात करें राजस्थान और केरल में, जिस तरीके से राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से अपना जो अलग अलग चीज़ें वो करते हुए नज़र आते हैं, उसमें केरल में मछली पकड़ने राहुल गांधी चले गए थे, उसका जो एक तस्वीर है वो देखने को नज़र आ रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा की बात की जाए, उसकी तस्वीर देखने को मिलती नज़र आ रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ जो कांग्रेस का सत्याग्रह था उसकी तस्वीर जो है यहाँ पर देखने को मिलती नज़र आ रही है। और 2022 में भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रारंभ है वो कांग्रेस की तरफ से कन्याकुमारी में किया गया था। हम खुद वहाँ जो है मौजूद थे। तो ये तमाम जो घटनाक्रम है कांग्रेस की तरफ से इस मुख्यालय में देखने को मिलते हुए इतिहास के तौर पर जो है दिखाए गए हैं। 4th फ्लोर पर हमें अलग अलग दफ्तर अलग अलग फ्लोर पर जो है बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस जो पार्टी के जो अध्यक्ष है उनका जो दफ्तर है वो 5वें फ्लोर पर होगा। CPP चेयरपर्सन का दफ्तर 5वें फ्लोर पर होगा और उसके अलावा जो तमाम दफ्तर है वो नीचे वाले फ्लोर पर देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के दफ्तर की बात की जाए तो वो तमाम दफ्तर जो हैं अलग अलग फ्लोर पर जो है बनाए गए। यूथ कांग्रेस के दफ्तर की बात की जाए या अलग अलग जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन दफ्तर की बात की जाए, तो ये हमने आपको कांग्रेस मुख्यालय की तमाम फ्लोर्स की तस्वीरें दिखाई एक्सक्लूसिव, और किस प्रकार से कांग्रेस ने अपने इतिहास को जो है यहाँ पर दर्शाया है वो हमने दिखाया। तो फिलहाल जो 24 अकबर रोड कांग्रेस का मुख्यालय हुआ करता था वो अब जो है बदल गया है और 9A कोटला मार्ग जो है कांग्रेस का जो नया मुख्यालय है वो अब जो है कांग्रेस के मुख्यालय का पता देखने को मिलता हुआ जो है नज़र आ रहा है। और कांग्रेस इसमें हाईटेक तरीके से काम करती हुई जो है नज़र आई है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि कांग्रेस का जो वर्तमान में स्थिति है वो कितनी इस नए दफ्तर के बाद में सुधरती हुई नजर आती है देश भर में। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता TV, दिल्ली।